हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 27/4/2020, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पहले टाइप नंबर 1 पढ़ाई आपको डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले को प्रूव करना भी सिखाया। मैं आशा रखता हूं कि सभी ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया होगा। आज एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 का जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूले को सिखाऊंगा मैं आपको। सेक्शन फॉर्मूला होती क्या चीज़ है, उसके बाद इस फॉर्मूले का प्रूफ। इस फॉर्मूले का प्रूफ है अभी वीडियो में नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि इसका प्रूफ है वैसे तो एक्चुअल में तो +2 में सिखाया जाता है। +2 में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री नाम का चैप्टर आता है, उस चैप्टर में अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन जैसे ही क्लास लगेंगी रिवीजन टाइम पे, मतलब मैं इसको क्लियर करवा दूंगा। देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई मेरे पास, टाइप नंबर 2। आज का टॉपिक का क्या नाम रहेगा, आज के टॉपिक का नाम रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? एक लाइन सेगमेंट होती है मेरे पास जो 2 पॉइंटों से ज्वाइनिंग होती है, ए और बी। ए का वर्टेक्स होता है भाई x1 y1 और बी का वर्टेक्स होता है x2 y2। ओके, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसका ए इंटरनली पॉइंट, बी एक्सटर्नली पॉइंट। ठीक है, इसको एक आर नाम का पॉइंट है जो इसको बाइसेक्ट करता है। कौन से नाम का पॉइंट है भाई? एक आर नाम का पॉइंट है जो इसको बाइसेक्ट करता है m/n के अंदर। किस रेशियो में बाइसेक्ट करता है बोलो? m/n के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक रस्सी है भाई, उस रस्सी को, एक रस्सी दो जगह से बांध रखी है। एक उस कोने में बांध दी, एक इस कोने में बांध दी। बीच में से उस रस्सी को एक जगह से और बांध दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो रस्सी का एक पॉइंट हो जाएगा ना। वो उस रस्सी को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो भाग मिड पॉइंट भी हो सकता है, वो भाग 1/3 भी हो सकता है, वो पार्ट 1/4 भी हो सकता है, वो पार्ट 1/5 भी हो सकता है। तो उसी पार्ट को कंसिडर करने के लिए क्या किसका कौन सा फार्मूला एनालाइज करवाया इन्होंने? सेक्शन फॉर्मूला। तो किस रेशियो में डाइवर्ट कर रहा है भाई उसको? m/n में। इंटरनली काट रहा है या एक्सटर्नली काट रहा है? इंटरनली काट रहा है। कैसे काट रहा है भाई वो? इंटरनली। कैसे काट रहा है बोलो? इंटरनली। तो हमें क्या निकालना है? हमें आर नाम का पॉइंट निकालना है। आर का मतलब मैंने मान लिया x और y निकालना है, क्योंकि दिस पॉइंट x1 y1, दिस पॉइंट x2 y2। तो आर को क्या कंसीडर कर दिया मैंने? x, y। तो x निकालने का फार्मूला क्या होगा भाई? x निकालने का फार्मूला होगा बेटा, हमारी देसी भाषा के अंदर, मदर टंग के अंदर, कैची बना दो। क्या बना देंगे बोलो? कैची। m की मल्टीप्लाई x2 के साथ तो mx2, n की मल्टीप्लाई x1 के साथ nx1 अपॉन में m+n। मतलब x के कंडीशन में x ही मेजर होगा सारा का सारा। x = mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m+1। और y निकालते टाइम क्या होगा भाई? वही कैची काम करेगी m का y के साथ, my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कौन सा फॉर्मूला सिखा रहा हूं आपको मैं? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है मेरे पास। एक लाइन होती है जो 2 पॉइंटों से ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, उसको एक पॉइंट है जो उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। वो किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है? m/n के अंदर बाइसेक्ट कर रहा है। अब वो अगर रियल में बीच में बाइसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट होगा, उसका अलग फॉर्मूला कंसीडर होगा। लेकिन ये नहीं पता वो किस रेशियो में डाइवर्ट कर रहा था। मैंने क्या मान लिया उसको? m/n। और इंटरनली कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है, वो तो उसकी इमेज से पता चलेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन मिलेगा इंटरनली कर रहा है तो क्या लगेगा बोलो? प्लस लगेगा। और एक्सटर्नली कर रहा होगा तो माइनस लगेगा इसके बीच में। बस यहाँ पर साइन का डिफरेंस रहेगा। फार्मूला क्या होगा बोलो? x = mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m+1। y क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m+1। ये तो इंटरनली था भाई। अगर एक्सटर्नली हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए बोलो? एक्सटर्नली हो जाए तो x निकालने का फार्मूला क्या होगा बताओ? mx2 माइनस nx1 अपॉन में m-1। और y निकालने का फार्मूला क्या होगा भाई? my2 माइनस ny1 अपॉन में m-n। बोलिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? टाइप नंबर 2, कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या डायग्राम कंसीडर होगा? एक्सटर्नली में ये डायग्राम कंसीडर होगा, एक लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसको यहाँ बाइसेक्ट कर रहा होगा m/n के अंदर बाहर की तरफ।
तो क्या होगा बोलो, इसमें माइनस का साइन कंसीडर हो जाएगा। बोलो बेटा आया समझ में नहीं आया? कौन सा फॉर्मूला है आज? सेक्शन फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से क्लियर करवाता हूं भाई मैं, वैसे ही कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास जिसका ए का वर्टेक्स है 1 और 2 और बी के वर्टेक्स है 2 और 4। इसको 2:3 में 2:3 से क्या कर रहा है, एक आर नाम का पॉइंट है, वो 2:3 में क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ट कर रहा है। तो मुझे आर का वर्टेक्स निकालना होगा, आर के पॉइंट निकालने होंगे एक्स और वाई। ठीक है भाई, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, रेशियो भी गिवन है। तो एक्स निकालने का फार्मूला बोलो mx2 प्लस nx1 अपोन में m प्लस n। एक बात और याद रखना बेटा, अगर इंटरनली कहेगा ना तो हमें इंटरनली में तो जब कुछ भी नहीं कहेगा तो हमें इंटरनली शो करना पड़ेगा। अगर बाई फोल्ट एक्सटर्नली कहेगा तो वो गिवन मिलेगा हम लोगों को, एक्सटर्नली में बस साइन का अंतर होगा। x इज इक्वल टू, कैची बना दो भाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, इधर वाले 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 गुणा में 2 जमा में 3 गुणा में 1 बटे में 2 जमा में 3। तो x क्या होगा बोलो, 4 जमा में 3 बटे में 5, 4 और 3 7 बटे में 5। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, समझ लेंगे। y बनाते टाइम 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, क्योंकि y का x का कैची बना रहे हम, तो बताओ क्या होगा फार्मूला, my2 प्लस ny1 अपोन में m प्लस n। तो y क्या कंसिडर होगा भाई, 2 गुणा में 4 जमा में 3 गुणा में 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, क्योंकि y का कंसिडर कर रहे, नीचे दोनों का जोड़, 2 जमा में 3। तो y का बोलो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो पॉइंट बोलो कितना आ गया, 14/5। तो वो जो r वर्टेक्स माना था मैंने, r का वर्टेक्स क्या माना था, x और y। x का मान बताओ 7/5, y का बताओ 14/5। तो किस रेशियो में डाइवर्ट कर रहा है भाई, वो 7/5 और 14/5। रेशियो तो 2:3 था, लेकिन क्या किस पॉइंट के ऊपर बाइसेट कर रहा है उसको, 7/5 और 14/5। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बताइए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास आज का टॉपिक में, सेक्शन फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.2 पूरी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर चलेगी, इंटरनली और एक्सटर्नली। मैंने फॉर्मूले को समझाया, एक एग्जांपल करवाया, समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज 7.2। देखिए क्या कहते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट। एप्लीकेशन अगर मैथमेटिक्स में कंसीडर हुई है तो उसकी एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ो। 50% क्वेश्चन तो एप्लीकेशन स्टेटमेंट पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले क्या मानना है मुझे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या होता है भाई, x, y, वो नाम तो हम कुछ भी ले देंगे, सच डेट, जिसको मैं नीचे सोल्व करूंगा। विच डिवाइड द ज्वाइन, एक लाइन सेगमेंट है भाई, रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। अब ए बी, ए का वर्टेक्स बोल लो -1 और 7, बी के वर्टेक्स बोल लो 4 और -3। और किस रेशियो में डाइवर्ट कर रहा है भाई इसको, वो इसको कर रहा है सर 2:3 में। तो क्या मानना है मुझे, आर निकालना है। क्या आर बोलो, क्या मान लिया आपने, एक्स और वाई। अब इसमें एक बात नोट करने की है। देखो बेटा, इसमें कहीं पर भी इंटरनली और एक्सटर्नली का जिक्र नहीं कर रखा, तो हम हमेशा इंटरनली लाई करेंगे इसके अंदर। एक्सटर्नली कब लाई करेंगे, एक्सटर्नली तभी लाई करेंगे जब उसका जिक्र कर रखा होगा, अन्यथा हम इंटरनली को लाई करेंगे। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा भाई यहाँ पर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या निकालना है सबसे पहले, x निकालने का फार्मूला बोलो mx2 प्लस nx1 अपोन में m प्लस n। निकालो भाई, एक एक स्टेप्स टू स्टेप लेके चलेंगे। कैची बना दो, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, नीचे दोनों को जोड़ दो भाई। x इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 3 1 कम 3 बटे में 5, 5/5, 5 से 5 कट गया, बोलो कितना आ गया,
तो x का मान बोलिए कितना आ गया भाई, x का मान आ गया सर 1। ओके, सिमिलरली बताओ किसकी बारी आगे निकालने की, सिमिलरली बारी आ गई सर y की। फार्मूला बोलो क्या कंसीडर होगा, my2 प्लस ny1 अपोन में m प्लस n, y इज इक्वल टू वाई कैची काम करेगी, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, अपोन में बोलो दोनों का सम 2 प्लस में 3, y इज इक्वल टू -5 प्लस से 21 अपोन बोलो बेटा कितना आएगा, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा हमारे पास है बेटा 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पर। y इज इक्वल टू 21 में से 6 गया तो बोलो कितना बच गया, 15/5, 5 3 जा 15, तो y बोलो कितना आया मेरे पास है 3। तो नीचे क्या लिखेंगे बोलो, हैंस दी कोऑर्डिनेट, हैंस दी कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैथमेटिक्स की यही तो थ्योरी कहती है, जो मानना है वही तो निकालना है। कोऑर्डिनेट मान लिया और कोऑर्डिनेट शो कर दिया, हैंस दी कोऑर्डिनेट क्या मानना था आपने, x और y, तो क्या आ गया बोलो 1,3। बोलो यही इसका राइट आंसर है भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन को निकाल दिया, सेक्शन फॉर्मूले से बेटा। x निकालते टाइम mx2 प्लस में nx1 अपोन में x प्लस 1, देखो यहाँ पर फोकस करो बस, x में x का होगा, y में y का होगा। एक कोऑर्डिनेट के अंदर, एक जो जोड़े के अंदर, एक पेयर के अंदर पहला मान x का होता है, दूसरा मान है y का। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 की इमेज देखो अच्छे से, सभी के समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आज का टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ो, आपके पास बुक है, देखो क्या कहता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, वही है ना, लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना। एप्लीकेशन को पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट्स of the points x, y such that of the trisection of the line segment। इस लाइन को है ना ट्राइसेक्शन 3 भागों में बांट रहा है भाई, ए बी, ए के कंपोनेंट बोलो 4 -1, बी के बोलो -2 और 3, मतलब एक तो यहाँ से बांट रहा है और एक यहाँ से बांट रहा है। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक रस्सी है भाई, एक रस्सी को एक तो इधर वाले कोने पे बांध दिया, एक इधर वाले कोने से बांध दिया, एक रस्सी 2 जगह से बंध गई, उस रस्सी को 2 जगह से और बांध दिया हमने बीच में ताकि वो लर्जे न, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या कर दिया, 3 भागों में बट गई ना वो, एक ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो मैंने, मुझे ये पॉइंट भी चाहिए और मुझे ये पॉइंट भी चाहिए, तो इसको P मान लिया और इसको क्यों मान लिया भाई। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी भाई, वो मेरे पास है, ये तो होगी भाई 1:2 में, ये किस रेशियो में होगी बोलो 2:1 में। तो 2 सेक्शन बनेंगे यहाँ से, मतलब सेक्शन नंबर 1 वही लाइन सेगमेंट लेंगे भाई एक बार, ये ए, ये बी, ए का वर्टेक्स 4 -1, बी का वर्टेक्स -2 -3, और ये पी मान लिया ना मैंने, क्या मान लिया पी मैंने, x, y किस रेशियो में 1:2 में। तो क्या निकालेंगे भाई, यहाँ से x निकालेंगे, क्या होगा फार्मूला, mx2 प्लस में nx1 अपोन में m+1। एक बार तो 1:2 से निकालेंगे भाई, इसके आंसर 2 कंसीडर होंगे क्योंकि 2 पॉइंट ही तो निकालने हैं मुझे x और y के। अब सेक्शन नंबर 2 बताओ क्या होगा, सेक्शन नंबर 2 होगा सही वही छोटा सा डायग्राम जो 2 पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगा, ये ए और ये बी, ये क्या मान लिया बोलो मैंने P, किस रेशियो में डाइवर्ट करेगा 2:1। ए के कंपोनेंट बोलो कितने हैं 4 -1, बी के बोलो -2 और -3, P बोलो क्या मान लिया मैंने x, y। तो x निकालना है यहाँ से, बोलो क्या होगा फार्मूला, mx2 प्लस nx1 अपोन में m+n। बोलो बेटा इसका हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का। आगे आप इसमें भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, खुद न करेंगे। मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है एक एग्जांपल लेके रस्सी का, ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
और कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। आज का टॉपिक समझ में आया अच्छे से? कौन सा फॉर्मूला है बोलो? आज का टॉपिक में बेटा सेक्शन फॉर्मूला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है मेरे पास, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आज का सिर्फ इतना ही होमवर्क आप लोगों को, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला करना है और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब एक बात और बता देता हूँ भाई, अगर कोई स्टूडेंट बाई मिस्टेक मेरे पीछे का काम घर पर काम की वजह से नहीं कर पाया, तो उसको मैं एक तरीका बताता हूँ काम करने का। क्या होगा? आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब को ओपन कीजिए और यूट्यूब पे मेरा चैनल है राइजिंग स्टार एकेडमी शर्मा मैथमेटिक्स, इतना भरोगे ना आप, शर्मा मैथमेटिक्स, उस आप जब इसको इतना भरोगे, ये बात फिलिप करोगे यूट्यूब के सर्च में, तो मेरा चैनल आ जाएगा जिसमें मेरी फोटो लग रही होगी। उससे आपको ये इमेजिनेशन हो जाएगी हाँ ये हमारा सर का चैनल। उसको जब ओपन करोगे तो उसमें सारी वीडियो छोड़ रखी है मैंने अच्छे से। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ ना, ये मैं वहाँ पर सेव कर देता हूँ, ताकि कोई बच्चा पीछे का काम जिसका बच जाए तो उसको इधर उधर ना भटकना पड़े, वो वहाँ से ले ले इन वीडियो को। मेरी बात समझ में आ गई? उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, वहां पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उसको आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका लिंक आपके पास भेजूंगा, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप उससे आपको पता चल जाए कि हाँ आज हमारे सर ने काम भेज दिया है हमारे पास। तो बेटा आज का होमवर्क एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। साथ साथ कॉपी जरूर कंप्लीट कर लें और समझ के करें भाई। थैंक यू।